हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कल के दिन एफआई ने काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग करी है 10,016 करोड़ की, और डीआई ने परचेजिंग करी है 6,738 करोड़ की। विक्स कुछ खास नहीं बढ़ा, बट मार्केट काफ़ी डाउनवर्ड्स मूवमेंट लिया, राइट। 24,683 पे क्लोज हुआ। तो जैसे कि बात करी थी हमने 650 और 700 के बीच में एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे ही एग्जैक्टली क्लोज हुआ है। यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन एफआईआई ने कल की सेलिंग दिखा के तो थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन में डाल दिया है, राइट। एफआईआई जब सेलिंग पे आता है, देखिए आप परसों भी थोड़ा सा सेलिंग पे आया था तो नीचे मार्केट क्लोज हुआ था, और उससे पहले एफआईआई ने लगातार परचेज करी है, राइट। तो मार्केट कितना भी नेगेटिव हो, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ हो, तो भी मार्केट अपसाइड में ही था। अभी 10,000 की ये जो शॉर्ट्स निकाले हैं, तो इसकी कवरिंग रैली भी आएगी, राइट। देखते हैं अभी लेवल्स क्या कहते हैं और डॉ जोन्स वगैरह की क्लोजिंग कहाँ हुई थी। फ्रेंड्स, ग्लोबल मार्केट भी थोड़े से नेगेटिव ही हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े से। जैसे कि डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 151 पॉइंट्स नेगेटिव में, और नस्दाक ने भी 87 पॉइंट्स नेगेटिव में। एशियन मार्केट जो दिखा रहे हैं वो जापान 106 पॉइंट्स नेगेटिव में, और हांगकांग का 348 पॉजिटिव में। यूरोपियन मार्केट में लंदन का मार्केट 81 पॉइंट्स प्लस में, और पेरिस का 69 पॉइंट प्लस में। तो ये तो रहा ग्लोबल डेटा। अभी हम अपने डेटा पे आएँ तो गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है फिर से वापस से, और उसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी जो है थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, बट बहुत थोड़ा सा 10-20 पॉइंट का नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है, यानी कि थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है। तो 668 पे ही क्लोज हुआ था एग्जैक्टली, 683 पे। अगर 24,680 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम 750 और फिर से 800 और 25,000 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। 25,000 के ऊपर भी इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, राइट। और अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर्स कौन से उठाने में आ सकते हैं मैनिपुलेशन के, कोचिन शिपयार्ड, भारती एयरटेल, राइट, और आपके रिलायंस, अदानी, ये शेयर्स है, ये अप साइड में लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये सब सपोर्ट पे ही है। 1420 जैसे रिलायंस का सपोर्ट है, हम डेली इसको चेक करते हैं। भारती एयरटेल 1800 के पास इसका सपोर्ट है, राइट। और क्रूड ऑयल वगैरह की बात करें कमोडिटीज़ में, गोल्ड आप देख सकते हो फिर से 3300 के पास जा रहा है, और सिल्वर भी 33 के ऊपर ही है। तो इनफैक्ट क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल ये दोनों बढ़े हुए हैं काफ़ी अच्छे खासे, 1.5% के आसपास दोनों बढ़े हुए हैं अगर हम एवरेज आउट करें तो। USD INR भी बढ़ा हुआ है, 85.53 पहुंच गया फिर से, इसीलिए बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा वीक हुआ था, राइट। जो अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में नेट जो है वो थोड़ी सी सेलिंग हुई है। इंडिया के 2 इयर्स के बॉन्ड्स में भी थोड़ी सी अच्छी खासी सेलिंग हुई है, जो कि 5.8 पे आ गया है डेटा, और 10 इयर्स के 6.6 के ऊपर ही है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन 2 इयर्स में भी अच्छी खासी परचेजिंग होनी चाहिए। लगता नहीं है कि 2 इयर्स का डेटा इतना नेगेटिव हो सकता है। तो आज के दिन का जो डेटा रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसकी वजह से आज का मूवमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर लेवल्स की बात करें तो 600 पे एक सपोर्ट लेवल है, और 24,713 पे ही एग्जैक्टली क्लोज हुआ था। इसके नीचे, इसके ऊपर अगर हम जाएं, ये 60 मिनट से मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। अगर हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पे करें
तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी डेली टाइम फ्रेम पे। अप साइड में फिर से 25,200 के आसपास जा सकता है। सपोर्ट लेवल एक 24,600 का ही है और 683 पे ही क्लोज हुआ था। 600 का एक सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे नहीं जाएगा। जहाँ तक है 600 से सपोर्ट लेके फिर से वापस से अप साइड में जा सकता है। अगर उसके नीचे चला गया तो फिर 24,000 की तक की जगह खुल जाएगी, राइट। ये ऑलरेडी हमने बहुत पहले से लेवल चले आ रहे हैं, वही लेवल्स हैं। ऊपर की साइड अगर 25,120 टूटता है तो 25,250 तक जा सकता है मैक्सिमम। अदरवाइज़ 25,090, 80 और 90 के बीच में एक रिजेक्शन है और मल्टीपल रिजेक्शन है। 24,850 पे एक रिजेक्शन है 680 के ऊपर, राइट। तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं। सेंसेक्स के लेवल अगर हम देखें तो सेंसेक्स जैसे अच्छे से कल एक्सपायरी भी प्ले हुई है और इसी वजह से इसने एक लेवल सपोर्ट लेवल पे ही क्लोजिंग दी है, जो कि 81,180 का लेवल है। 81,000 नहीं टूटा, ये अच्छी बात है। अगर 81,000 टूट जाता तो फिर 80,800 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था और अप साइड में फिर से हम वापस से 81,800 के लेवल पे जा सकते हैं और उसके ऊपर अगर वो सस्टेन करता है 800 का लेवल 81,800 तो हम 82,680 तक जा सकते हैं मैक्सिमम, राइट। तो अभी फ़िलहाल यही लेवल्स चल रहे हैं। अप साइड का लेवल भी मैंने आपको बता दिया क्लियरली। इसमें अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, 15 मिनट के, 1 घंटे पे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप देख सकते हो। मैं इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा ठीक ठाक टाइम फ्रेम पे देख रही हूँ, अदरवाइज़ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं कल का डेटा रीड कर रही हूँ, राइट। अगर ऑनगोइंग चल रहा होता तो हम 5 मिनट के और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैक्सिमम देखा जाता है, मिनिमम। और अगर हम इसमें देखें तो 82,030 के ऊपर जैसे ही सस्टेन होता है तो हम 82,580 तक जा सकते हैं, राइट। ओपन होने के बाद हमें ये ध्यान देना होगा कि 81,000 के नीचे अगर जाता है तो 81,000 तो उसके लेवल्स 80,000 और 78,000 तक के भी निकल के आ रहे हैं, राइट। अब साइड में 82,030 का उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 82,400 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है 54,800 का, 820 और 794 के बीच में, राइट। और जहाँ तक सपोर्ट लिया भी था कल के दिन और आज भी ले सकता है 54,800 और 500 पे सपोर्ट, राइट। अब 54,800 के अगर नीचे रहता है तो हम 600 और 500 तक के लेवल्स के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से ही बाउंस बैक रैली आ सकती है जो कि 55,800 तक के लिए जा सकते हैं, राइट। और 55,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम 56,000 तक के लिए भी जा सकते हैं। ये रैली आनी चाहिए जब तक ये 55,000 के ऊपर नहीं जाता है। 55,000 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो 400-500 पॉइंट की रैली वैसे ही निकल के आ जाएगी, राइट। 55,500 और 55,500 के ऊपर सीधा 55,800 का लेवल निकल के आ रहा है। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में भी आपके लेवल्स इसी टाइप के बनेंगे। 26,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक अच्छा है और 26,250 के ऊपर जैसे ही जाएगा 280 के ऊपर तो हमें हमारे लेवल्स जो है 26,500 और 600 तक के वापस से निकल के आ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे की साइड देखें 26,000 का।
ऐसे ही बैंकेक्स की बात है, बैंकेक्स में भी इसी तरीके के लेवल हैं। जब तक 62,000 नहीं टूटता है अच्छी बात है, और 62,000 अगर टूट जाता है तो फिर लेवल्स काफ़ी नीचे के निकल के आ रहे हैं, जो कि 50,000 तक के भी 58,000 तक के लेवल्स हैं, 58,500, राइट। और अपसाइड में देखें तो 71,000 और 72,000 तक के लेवल्स हैं। तो ये तो रहा डेटा। अभी विक्स, जैसे कि हमने विक्स देखा, विक्स बड़ा नहीं, राइट। तो आज का मूवमेंट थोड़ा सा मिक्सअप रह सकता है, वीकेंड से कि सपोर्ट लेवल भी टेस्ट हो सकता है और रिजेक्शन लेवल भी। तो यहाँ पे 17 के अगर नीचे जाता है विक्स, तो हमें अपसाइड के लेवल अच्छे खासे दिख सकते हैं, और अगर 17.8 के ऊपर जाता है तो हमारे डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकते हैं। तो 18 और 17 का ये लेवल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 17 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 18 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकती है 18 के ऊपर जाते ही। अभी कम से कम मई का मंथ तो ऐसा ही दिख रहा है कि 17 और 18 के बीच में ही घूमेगा, और देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। और अगर हम रिलायंस और उसकी लेवल्स की बात करें तो आईटीसी जैसे कि हमने देखा था 440 तक गया था, बट उसके बाद 434 पे ही क्लोजिंग दी है, राइट। लास्ट 2 दिन में इसने इतनी ज़्यादा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, तो कल ये नेगेटिव था तो ऑब्वियसली रिलायंस भी नेगेटिव रहना ही था। और आज इसको पॉजिटिव रख सकते हैं, जो कि 438 और 440 तक के लेवल फिर से वापस से आ सकता है। ऐसे ही HDFC और ICICI बैंक की बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के लिए, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव था कल के दिन भी, और 1440 के ऊपर तो काफ़ी अच्छा ही है, लेकिन 1438 के ऊपर अगर 38 के नीचे चला जाता है तो फिर 1400 और 1400 भी टूट सकता है, 1380 तक के लेवल आ सकते हैं, राइट। अगर 1400 सपोर्ट भी टूटता है तो 1420 का। तो ये ICICI बैंक था। ऐसे ही HDFC बैंक की बात करेंगे, HDFC बैंक 1914 पे ही क्लोजिंग दी है, और 1900 के नीचे ये थोड़ा सा नेगेटिव ही हो जाएगा। इसके 1920 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा। रिलायंस 1420 के ऊपर अगर रहता है तो अच्छा ही है, और 1420 अगर टूटता है फिर वो आपको 1300 और 1200 के लेवल्स फिर से आ सकते हैं। ये भी कल नेगेटिव था, तो ये भी शो कर रहा था कि थोड़ी सी नेगेटिविटी ही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ये मैं चार्ट से डेली इसीलिए 3-4 स्टॉक्स के रीड करती हूँ, जिससे कि पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स का ट्रेंड क्या रहेगा, राइट। बाकी मैनिपुलेशंस के काम आते हैं, बाकी स्टॉक्स भी हैं, SBI और PNB PSU स्टॉक्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव मार्केट में भी अपसाइड में मूवमेंट लेते हैं। तो डिफेंस के स्टॉक्स में आपको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है, और डिफेंस के स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मई में फिर इसके बाद आपका नेगेटिव मूवमेंट आने चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आने चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी प्ले रहेगा फिर।